इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं भाग 4। इसमें हम लोग आधा पढ़ चुके हैं। महिलाओं की आकांक्षाएं, महिलाओं के बारे में क्या क्या यहाँ बताया गया है, महिलाओं की जीवनी कैसी थी उसको बताया गया है। आधा हमने पढ़ा, आधा पढ़ना बाकी है। तो चलिए जहां से छोड़े थे वहां से शुरुआत करते हैं। पर उस काल के कुछ महिलाएं जो हुआ करती थी, वैदिक रूप से देखा जाए तो बहुत संरचनात्मक हुआ करती थी। वैदिक रूप से अच्छी थी, पढ़ाई वढ़ाई तो अच्छा था, उनको आता था। जो व्यापारिक खानदान के लड़कियां होती है उनको घर पे ही किताब मिल जाते हैं, वो पढ़ लेते हैं। मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी और जो मानवतावादी के बारे में जानती भी थी। वेनिस निवासी, जो वेनिस के क्षेत्र में रहने वाले थे, तो वेनिस निवासी कसांद्र फेदेले 1465 से लेकर 1458 तक उनका अंतराल रहा। तो उन्होंने लिखा कि यद्यपि देखा जाए तो महिलाओं को न तो शिक्षा दिया जाता है, ना ही उनको पुरस्कार दिया जाता है, ना ही किसी सम्मान्य का अवशासन विश्वास दिलाया जाता है कि तुमको एक सम्मान्य भी मिलेगा, कभी इज्जत भी मिलेगी तुम्हें। तथापि देखा जाए तो प्रत्येक महिलाओं को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, रखनी भी चाहिए हर महिलाओं की इच्छा कि हम हर प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करेंगे। वह उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से एक होती थी, एक सी महिलाएं थी जिन्होंने तत्कालीन इस विचारधारा को चुनौती दी, उस समय की विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। यहाँ बताया जाता है कि मानवतावादी विद्वान के गुण जो होता था एक महिला में नहीं हो सकती थी। इस परंपरा को उसने चुनौती दिया, पढ़ा और संसार में एक नाम कमाया। तब जाकर उधर के लोगों ने इसाबेला द इस्ते के बारे में जाना। इसाबेला के बारे में उन लोगों को पता चला और इसाबेला के द्वारा सिखाया गया जो यह भी स्रोत जो था, इनको आदर्श मानकर और भी महिलाएं जो सामने आई, जिनकी मूर्ति, जिनकी प्रतिमाएं आज भी विदेशों में उनके राजसीय तंत्र के रूप में उसको समक्ष दिखता है। आपको अमेरिका में जाओगे तो एक महिला की बहुत बड़ी मूर्ति लगाया गया वहां पर। वो कौन है? महिला है। तो उसने आजादी दिलाने के लिए कितनों को काटा, अपना जीवन बलिदान किया। तो उसके बारे में लोग नहीं सोचेंगे क्या? तो उन्होंने उस परंपरा को चला जो आ रहा था मानवतावादी, इस चीज को खत्म कर दिया। मानवतावादी में मनुष्य को हर तरीके से देखना चाहिए ना। मनुष्य में आता है महिला भी आती है तो पुरुष भी आते हैं, पुरुष आते हैं तो महिला भी आते हैं, तो दोनों के बारे में सोचना चाहिए ना। लेकिन मानवतावादी जो विद्वान केवल पुरुष लोग हुआ करते थे, वो बोलते थे कि खाली विद्वान हम ही होंगे रे बाबा, महिला क्या करेगी पढ़ लिख कर, उसको तो आटा चुका करना है। लेकिन आटा चुका नहीं, इस चीज को भी चुनौती महिलाओं ने दे दिया। फेदेले का नाम जो था यूनानी और लातीनी भाषा में, फेदेले का नाम यूनानी और लातीनी भाषा की विद्वानों के रूप में विख्यात था और उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो उनको कभी ना कभी पादुआ विश्वविद्यालय में बुलाया गया था कि आप यहाँ पर भाषण दो। फेदेले की रचनाओं से यह बात सामने आती है कि फेदेले ये बोलता है कि इस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। किस काल में? तो उस समय के काल की बात कर रहा है कि जिसमें लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे और वे वेनिस की अनेक लेखकों में से एक थी। शायद यहाँ पर पुरुषों के लिए बताया जा रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए भी बाद में पढ़ाई चालू हो गया था, जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना स्वतंत्र की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की थी। गणतंत्र की आलोचना क्यों की? क्योंकि स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा को निर्धारण में उसको दिमाग में रखकर ही उसने कर डाला, जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज्यादा समर्थन करती है। मतलब ऐसे गणतंत्र को हटाने की बात की, स्वतंत्रता लाओ देश में, गणतंत्र हटाओ, ऐसे गणतंत्र की आलोचना किया जो महिलाओं को पढ़ाई लिखाई करने के लिए रोकती थी। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज्यादा समर्थन मिलता था। उन गणतंत्र को खत्म करने के लिए आवाज उठाया गया
और इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला हुआ करती थी। कौन? मंटुआ। तो मंटुआ की मार्चिसा, जिसका भी चित्र हम लोग देख रहे हैं, तो मंटुआ इलाका का नाम है। तो मंटुआ की मार्चिसा, तो मार्चिसा इनका नाम था इसाबेला द इस्ते। तो इनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है ये प्रतिभाशाली महिला थी जिनके वजह से सब महिलाओं को पढ़ने का एक मौका मिला। और उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। उनके पति मर गए थे तो राज्य पर शासन किया। यद्यपि देखा जाए तो मंटुआ एक छोटा राज्य था। क्या था? मंटुआ एक छोटा राज्य था। तथापि देखा जाए तो इनका राज दरबार अपनी वैदिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। उनकी जो वैदिक परंपरा के अनुसार उनका राज दरबार बना था, इसीलिए उनका राज दरबार प्रसिद्ध था, उनका राज्य प्रसिद्ध था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस सुदृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। मतलब पुरुष प्रधान समाज में अपने आप को निखारना है, अपने आप को पहचानना है, तो हमें पुरुषों से ज्यादा अधिक आर्थिक तौर से मजबूत होना पड़ेगा, अधिक संपत्ति होनी चाहिए, पुरुषों से ज्यादा शिक्षा होना चाहिए, तब हम जाकर पुरुष प्रधान समाज से आगे निकल पाएंगे। ये कहना था उनका। आजकल तो पढ़ने भेजा जा रहा है तो बच्चा सब तो कुछ और पढ़ ले रहा है। पढ़ना है ज्ञान शास्त्र, पढ़ ले रहा है सब मोहब्बत शास्त्र, प्रेम शास्त्र। चलो कोई बात नहीं। लेखक और कूटनीतिज्ञ, लेखक और कूटनीतिज्ञ जो इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहता है सब। बल्थासार कैस्टिलियोनी, बल्थासार कैस्टिलियोनी ने अपनी पुस्तक द कार्टियर में लिखा है। क्या लिखा है? कार्टियर किताब 1528 में लिखा गया था। तो उसमें लिखा गया है कि मेरे विचार से अपने तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव भंगिमा और छवि में एक महिला पुरुष के सुदृश नहीं होनी चाहिए, पुरुष के जैसे नहीं होनी चाहिए। नहीं समझे? मतलब ये जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि मेरे विचार से तौर तरीके से पुरुष के जैसा औरतों को नहीं दिखना चाहिए, पुरुष के जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, बातचीत के तरीके में पुरुष जैसा नहीं होना चाहिए, भाव भंगिमा जो हो स्त्री का अलग होता है, पुरुष जैसा नहीं होना चाहिए, छवि भी हो जो देह दिखता है ना, पुरुष का अलग दिखता है, स्त्री का अलग दिखता है। तो वैसा महिलाओं का दिखने लगेगा तो भैया लोग हरके रहेंगे, दूर भाग जाएंगे। तो ये साफ मानते हैं कि पुरुष को अलग मानो, स्त्री को अलग मानो, एक समान नहीं मानो। जैसा कि यहाँ पर देखा जाता है कि कहा जा सकता है कि बिल्कुल उपयुक्त होगा कि पुरुषों को हट्ठा कट्ठा और पुरुष संपन्न होना चाहिए, पुरुष को हट्ठा कट्ठा और पुरुष संपन्न होना चाहिए। इसी तरह स्त्री के लिए यह अच्छा ही है, स्त्री के लिए यह अच्छा ही है कि उसमें कोमलता और सहिष्णुता, कोमलता है उसके अंदर में, सहिष्णुता हो, मतलब विनम्रता हो औरत के अंदर। एक स्त्रियोचित मधुरता का अभाव उसके हर हाव भाव में हो और यह उसके चाल चलन, रहन सहन और हर ऐसे कार्य में हो जो वह कर सकती है, ताकि ये सारे गुण उसे हर हाल में एक स्त्री के रूप में ही दिखाए, न कि किसी पुरुष के सदृश। पुरुष के बराबरी नहीं करो यार, पुरुष के बराबरी जैसा क्यों दिखना चाहते हो? स्त्री के जैसा दिखो ना। यहाँ पर इनका कहने का मतलब यही है। लेकिन ये बात एक तरीके से सही है, क्योंकि पुरुष के तरह तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव भंगिमा, छवि रखोगे तो अलग ही एक दृश्य बन जाएगा। लेकिन स्त्री का बनावट ही है, स्त्री के शरीर का बनावट ही है कि उनको अलग तरीके से थोड़ा दिखना ही चाहिए, ताकि उनके हाव भाव सब अलग दिखे। स्त्री में देखो कोमलता होती है, कोमलता दिखनी चाहिए, उनके हृदय विनम्र होते हैं वो दिखना चाहिए, स्त्रियोचित मधुरता होना चाहिए उनके ऊपर, इस एकदम मुस्कुराहट से शकल होना चाहिए, उनका हाव भाव पुरुषों के अलग होना चाहिए, नहीं तो पुरुष और उनके में अंतर क्या रह जाएगा। चाल चलन, रहन सहन, ये सब कार्य से अलग गुण होना चाहिए उनके, ताकि ये सारे गुण उसे हर हाल में एक स्त्री के रूप में ही दिखाए, न कि किसी पुरुष के दृश्य में। ठीक है। यदि देखा जाए तो उन महाअनुभवों द्वारा दरबारियों को सिखाए गए नियमों में इन नीति वचनों को जोड़ दिया जाए
तो महिलाएं उनमें से अनेक को अपनाकर खुद को बेहतरीन गुणों से सुसज्जित कर सकेंगी। यहाँ पर देखा जाए, फिर से पढ़ के बताता हूं, यदि उन महाअनुभवों द्वारा जो दरबार में रहते हैं, तो दरबारियों को सिखाया गया कि नियमों में इन नीति वचनों को जोड़ दिया जाए। इस जो हमने नीति वचन पुरुष और महिलाओं के लिए बताया उसको जोड़ देना चाहिए, ताकि जोड़ देने के बाद महिलाएं इनमें से अनेक को अपना लेवे और खुद को बेहतरीन गुणों से सुसज्जित कर सके। क्योंकि यहाँ पर देखने वाला बात है कि मेरा मानना है कि मेरा नहीं, बुक का मानना है, ऐसे भी हम भी यही मानते हैं कि जिसको अलग अलग गुणों से उसको बनाया गया वैसे ही उनको दिखना चाहिए। यह मेरा मानना है कि मस्ती के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो महिलाओं के लिए उतना ही आवश्यक है जितना पुरुषों के लिए है। जैसे देखा जाए तो पुरुषों के लिए अच्छे कुल का होना, दिखावे का परित्याग कर देना, सहज रूप से शालीन होना, आचरण चतुर और बुद्धिमान होना उनके लिए है। गौरवी, ईर्षालु और कटु और उदंड न होना चाहिए पुरुषों को। उसी प्रकार देखा जाए तो जिससे महिलाएं उन क्रीड़ाओं को शिष्टता और मनोहरता के साथ, मनोहरता तो इनका मनोहर भाव हो जाता है, तो शिष्टता और मनोहर भाव के साथ संपन्न कर सके जो उनके लिए उपयुक्त हो। मतलब महिलाओं को भी वैसे ही दिखने चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, उनका भी आचरण वैसा ही होना चाहिए जैसा उनकी शारीरिक बनावट है। शारीरिक बनावट है 3, तो उसको 13 नहीं करना चाहिए, 3 पर ही चलाओ। अच्छा सा 4 कर लो, थोड़ा सा उसमें एडवांस डाल दो, नया टेक्नोलॉजी डाल दो। यहाँ पर देखते हैं ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद कैसे सामने आता है। व्यापार और सरकार सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राज दरबारों के दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित हो गए, दूर दूर से देशों से मिल गया लोग। यही संस्कृति की शिक्षित और समृद्धिशील जो लोग हुआ करते थे, तो उनके द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई, वरना केवल प्रशंसा ही नहीं की गई वरन आपको अपनाया भी गया था। परंतु इन नई विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके, क्योंकि वे साक्षर नहीं थे, नहीं समझे। यहाँ पर बात आ रहा है कि जो नई वस्तुओं को, नई विचारों को यहाँ पर डाला गया इन लोगों के बीच में, लेकिन वो आम आदमी तक नहीं पहुंच सका क्योंकि सब लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दियां, 15वीं और शुरुआती दौर में 16वीं शताब्दियों में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालय के अनेक विद्वान, जितने विद्वान होते थे, मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हो जाते थे और अपने इतालवी सहकर्मियों की तरह, जिस तरह बाकी सब होते थे, तो उसी दोस्तों की तरह ही उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथ, उसका वहां का जो क्लासिक ग्रंथ होता था, तो क्लासिक ग्रंथ और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया। पर इटली के विपरीत, जहां पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे थे, हमेशा उसके आगे चले जाओ इटली में, तो वहां पर पेशेवर जितने भी विद्वान थे वो मानवतावादी आंदोलन पर हमेशा हावी रहे, ऊपर ही रहे। उत्तरी यूरोप में मानवतावादी ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया, बहुत ज्यादा ईसाई चर्च के अंदर आए भी, नए नए संन्यास धारण किए भी। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया कि भैया आओ आप धर्म का पालन करो। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात की कि जो अनावश्यक कर्मकांड है उसको आप त्याग दो। उनकी यह कहकर निंदा किया गया कि उन्हें एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया है। तो इस तरह कहकर उनकी निंदा की गई, उनके अपमान किया गया उन सब का। मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था, क्योंकि वह उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे, एक स्वतंत्र आदमी समझते थे। बाद के दार्शनिक जितने भी हुए थे बार बार इसी बात को दोहराते रहे कि वे एक दूरदर्शी ईश्वर में विश्वास रखते थे, दूरदर्शी ईश्वर में केवल विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसने मनुष्य बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी दी है। भगवान ने जीवन बनाया है, मनुष्य को बनाया है, लेकिन
मनुष्य को मुक्त रूप से आजाद रहने के लिए ही उसको आजाद छोड़ा था, लेकिन हम लोग उसको गुलाम बना दिए। वे यह भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। जब तक जिंदा हो उसी के बीच में अपनी खुशी को ढूंढ लो। खुशी किसी लड़की को नहीं बोल रहे हैं। अपनी मुस्कुराहट, अपनी पहचान, अपने जन्म लेने की, आपका जन्म क्यों हुआ था उसके बारे में आप जानो। तो ये आपका यहाँ पर मेन रोल हो जाता है। अब आगे देखते हैं, ईसाई जो थे मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड, ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर जो 1478 से लेकर 1535 तक उनका अंतराल था, और हॉलैंड के इरेस्मस जिनका 1466 से लेकर 1536 तक उनका जीवन काल था। तो एरेस्मस का यह मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। चर्च क्या है? लालची संस्था है, और छोटे छोटे बात पर भी, साधारण बात पर भी लोगों को लूटने की एक संस्था बन गई है। पादरियों का, जो भी पादरी होते थे, तो पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका कौन सा होता था? पाप स्वीकारोक्ति, इंटेलिजेंस नामक एक दस्तावेज था जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। मतलब एक ऐसा किताब जो लोगों के पापों से छुटकारा दिला सकता था। ऐसे सब बोल बोल कर ये लोग ठग लेते थे। ईसाइयों को बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवादों से यह ज्ञात हो गया था कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। जो अपना धर्म पढ़ेगा वही अपना पूरा धर्म बदल सकता है। धर्म परिवर्तन किस चीज का करना? तुम्हारा धर्म हिले क्या चीज है? इंसान पैदा होता है, कोई धर्म का पैदा नहीं होता है, वो सब अलग ही पैदा होते हैं। एक बच्चा के रूप में पैदा होता है। धर्म तो भैया घर वाले जोड़ देते हैं, हमारे खानदान वाले जोड़ देते हैं, मोहल्ले वाले जोड़ देते हैं, नहीं तो हम लोग तो स्वतंत्र पैदा होते हैं जी। यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक करों का विरोध किया, और जो चर्च कर लगाता था उस कर का विरोध किया और कर देने से मना कर दिया। इसके साथ साथ राजा भी राजकाज में चर्च की दखल अंदाजी से चिढ़ते थे। राजा भी बोलते थे कि भैया दरबार में, काम काज में तुम्हारी दखल अंदाजी नहीं चाहिए, तुम इसमें मत आओ। जब मानवतावादियों ने उन्हें यह सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा कॉन्स्टेंटाइन का अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, उससे मालूम चलता है कि पादरियों का उस समय शक्ति इतना बढ़ गया था कि वो हर चीज में टांग लड़ाना चालू कर दिए थे। जो कि प्रथम ईसाई रोमन साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः देखा जाए तो रोमन साम्राज्य, कॉन्स्टेंटाइन एक राजा का नाम था, तो कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः देखा जाए तो जारी किया गया था ये चीज, ये किताब उनके द्वारा ही जारी किया गया था ये दस्तावेज। तो उन राजाओं को खुशी हुई क्योंकि मानवतावादी विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का वह दस्तावेज जो था असली नहीं बल्कि परवर्ती काल में जालसाजी के तौर पर किया गया था। एक तरीके से फर्जीवादी था उनका दस्तावेज, लेकिन कुछ भी था, अच्छा था। 1570 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर, उसका नाम था क्या? भिक्षु मार्टिन लूथर, 1483 से लेकर 1586 तक उनका डाटा यहाँ पर मिलता है। तो उसने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा और इसके लिए उसने दलील पेश की थी कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में संपूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक समयक जीवन की ओर ले जाएगा, एक अच्छे जीवन की तरफ ले जाएगा। कि विश्वास रखो, खुदा पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि वही आपको जीवन के सही समय सही मार्ग पर ले जाएगा, नहीं तो बाकी सब तो आपको भटकाने वाले ही हैं। उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को
प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया गया था, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप जगह का नाम था, पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर लिए। नहीं समझे? जर्मनी और इटली जो थे वहां पर पोप और कैथोलिक दो चर्च हुआ करते थे, तो उससे संपर्क समाप्त कर दिए ये दो देश ने मिलकर। तो स्विट्जरलैंड में मार्टिन लूथर के विचारों को उलरिक ज्विगली माना गया क्योंकि उन बहुत वहां पर उनको विचारों को सुना भी गया था, लोग उस पर अमल भी किए, जो 1484 से लेकर 1531 के बीच में था। और उसके बाद जो जेन कैल्विन, यहाँ पर तो नाम यहाँ पर दिया है जेम्स कैल्विन, ठीक है। तो जिसका समय काल था 1509 से लेकर 1564 तक ले। उसने काफी लोकप्रिय बनाया अपने आप को, बहुत ज्यादा। व्यापारियों से उनको समर्थन मिल चुका था। उसके कारण सुधारकों की लोकप्रियता जो थी शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार रहा था, क्योंकि गांव में उतना चीज खबर नहीं पहुंच पाया था। अन्य जर्मन की बात कर ले तो अन्य जर्मन सुधार जैसे कि एना बेप्टिस्ट समुदाय के नेता जो थे, इसने कहीं अधिक उग्र सुधारक थे। वो बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, अकुरु तो नहीं बोलेंगे, कड़क सुधारक थे कि जो अपना बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने मोक्ष के विचार को हर तरीके से सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। जो मोक्ष है ना, मोक्ष लोग बोलते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो जो विचार था उसको सामाजिक उत्पीड़न के अंत में जोड़ दिया, अंत के साथ। भैया ठीक है, तुम अच्छा करोगे तो बाद में तुमको मोक्ष मिलेगा, समझे। उनका कहना था कि क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए उसने कर देना, टैक्स देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। किसी को टैक्स मत दो, और उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए कि हमारा यही पादरी होगा। हर किसी को अधिकार होना चाहिए। इसने सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित किया है, बहुत ज्यादा आकर्षित किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यू टेस्टामेंट बाइबलों का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्म उपदेश, यहाँ पर आरंभिक अनुयायियों का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं 1506 में क्या हुआ था। तो 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने वाले लूथरवादी अंग्रेज जो बाइबल को अब अंग्रेजी में बदलने लगे। विलियम टिंडेल नाम था उनका। तो ये कुछ लोग थे जो बदलने के लिए काम किए थे, अनुवाद करने के लिए भूमिकाएं निभाई थी, अपनी मुख्य भूमिकाएं। तो लूथरवादी अंग्रेज और विलियम टिंडेल, ठीक है, जो 1494 से लेकर 1536 के बीच में हुआ था। तो उसने प्रोटेस्टवाद का इस तरह समर्थन किया। कैसे किया देखो आप, इस बात से हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस बात से लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्म ग्रंथ, चाहे धर्म गुरु, लेकिन यहाँ पर धर्म ग्रंथ है, तो धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए यह चाहते थे कि धर्म ग्रंथ का अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध ना हो। आपकी मातृभाषा में उपलब्ध ना होगा तो आप नहीं पढ़ोगे तो धर्म के बारे में ज्यादा जानोगे नहीं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम आपके धर्म ग्रंथ को आपके भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, जिससे दुनिया अंधकार में ही रहे। वो लोग मानते थे वे पुरोहित वर्ग लोगों के अंतकरण में मतलब दिमाग में बने रहने के लिए जैसे कि उनके द्वारा बनाए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठ धर्म सिद्धांत चलते रहे, इसलिए उन्होंने छपने नहीं दिया, जिसके रहते उनकी ऊंची आकांक्षाएं और अतृप्त लुलुपता पूरी तरीके से हो सके, मतलब उनकी लालन पालन और पूरे तरीके से उनको इज्जत लोग दे। इस तरह देखा जाए तो वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा मानते हैं। राजा, सम्राट और ईश्वर से भी ऊंचा अपने आप को मानते हैं। जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से
न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने का प्रेरणा दी, नए आपके बाइबलों को बदलने की प्रेरणा दी। मुझे अपने जो भी मेरा अनुभव है, तो अनुभवों से ज्ञात हुआ है कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं होती है, जानकारी नहीं हो सकती जब तक उसके पास अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा के अनुवाद उपलब्ध ना हो। तो इन अनुवादों से ही वे धर्म ग्रंथ की परिपाटी क्रम और अर्थ समझ सकेंगे। यहाँ पर ये आप सब बताया जा रहा है। लूथर ने आमूल परिवर्तनवादी का समर्थन नहीं किया। जो शुरुआती में परिवर्तनवादी जो थे लोग, उनका समर्थन इन लोगों ने नहीं किया। उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक समकालीन किसान विद्रोह का दमन करे। जो ये किसान विद्रोह चल रहा है उसका दमन करे। कौन? जर्मनी का शासक से ये इन लोगों ने आह्वान किया था, जो लूथरवादी लोग थे। ऐसा इन शासकों ने 1525 में किया था, पर इसके बावजूद देखा जाए तो अमूल परिवर्तनवाद बना रहा, परिवर्तन होता रहा। अमूल परिवर्तनवादी फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों के विद्रोह से मिल गए, जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचारों के कारण यह दावा करना शुरू कर दिया था कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है। अपदस्थ मतलब इर्द गिर्द उथल पुथल करने का अधिकार है, चाहे इधर से उधर करने का, ट्रांसफर करने का भी अधिकार है, और वे उसके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। अब यह शासक भी हटाने का नियम इन लोगों के पास था। अंततः देखा जाए तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह मैं भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्ट लोगों को, जो भी कैथोलिक चर्च था उसने प्रोटेस्ट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी। अब विद्रोह हुआ तब उसने बोला कि ठीक है भैया, जिस तरह आपको करना है करो। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए। पोप से अपना संबंध क्या किया? तोड़ दिया। इसके उपरांत राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए थे। राजा रानी ही सब चीज देखते थे। कैथोलिक चर्च जो था स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूत नहीं रह सका, और उसने अनेक आंतरिक सुधार करना प्रारंभ कर दिया। और स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन मतलब सिंपल जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। एक नए तरीके से उन लोगों ने अपने आप को विकसित किया। स्पेन में जो प्रोटेस्ट लोग थे, तो लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला किसी का नाम है। इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में, नाम थोड़ा अजीब है, याद करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में क्या किया था? सोसाइटी फॉर जिस नामक एक संस्था की स्थापना की उसी समय। और उनके अनुयायी जितने भी थे, उनके नीचे काम करने वाले लोग जेसुइट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जेसुइट। और उनका उनका जो ध्यान था, तो ध्यान निर्धनों की सेवा करना उनका काम ही था, कि हर किसी के निर्धनों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज्यादा व्यापक बनाना। दूसरे धर्म की जो संस्कृति हो जाती है, दूसरी संस्कृति, उसके बारे में अपने ज्ञान को ज्यादा अच्छा बनाना, ज्यादा व्यापक, ज्यादा अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना। तो जो दूसरे के धर्म का इज्जत करेगा, तो उस धर्म के लोग आपके धर्म की इज्जत करेंगे। नहीं करोगे तो कोई नहीं करने वाला। यहाँ पर देखो आप 16वीं और 17वीं शताब्दियों के बीच में क्या हुआ था। 1516 के बीच में टॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन चालू हो गया था। 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा नाइट 5 थीसेज की रचना की गई। 1522 में लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन में अनुवाद हो चुका और इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया था। 1525 में जर्मनी में किसान विद्रोह पूरा तरीके से चालू। 1543 में एंड्रियास बेसेलियस द्वारा ऑन
एनाटमी ग्रंथ की रचना की गई थी। 1559 में इंग्लैंड में अंग चर्च की स्थापना, जिसके प्रमुख राजा रानी थे। इंग्लैंड के जो नया चर्च, वो ही कैथोलिक चर्च को ही वो लोगों ने अब राजा रानी के द्वारा चलने लगा। 1569 में क्या हुआ था, 1569 में तो गेरहार्ड मर्केटर, नाम ही कुछ अलग है। तो गेरहार्ड मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाकर यहाँ पर सामने रख दिया। 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रकाशन उस समय चालू हुआ था। 1628 विलियम हार्वे, तो उन्होंने हृदय को सुधीर परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ा और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में उसी समय बताया गया। 1673 में पेरिस के एकेडमी फॉर साइंसेज की स्थापना की गई थी। 1687 में आइजन न्यूटन के बारे में जानते हो, तो उन्होंने प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन उनका हो गया था कितना, 1687 में ही। ये खगोलीय का अर्थ देवी या स्वर्गीय है। खगोलीय का अर्थ क्या है, देवी है और स्वर्गीय है, जबकि पार्थिव में दुनियावादी गुण अंतर्निहित है, उसमें मिला हुआ ही है। इधर को है कोपरनिकसिया क्रांति। अब कोपरनिकसिया क्रांति क्यों हुआ, इसको देखते हैं अगले भाग में। तो आप कुछ भी डाउट हो, आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।